सदहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो एक लैटिन फ्रेज है, आडी आल्ट्रम पार्टम। अब इसको जब हम देखते हैं कि इसके मीनिंग क्या है इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर इसके मीनिंग ये हैं टू हार्ड अदर पार्टी, यानी दूसरी पार्टी को सुनना। तो आप यहाँ हम क्योंकि बरसगीर के अंदर हमारी जो हिस्ट्री है, यहाँ के पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो सारी जो इस खिते की हिस्ट्री थी उसके अंदर जो कॉमन लॉ था, जो आमतौर के ऊपर लोगों के अंदर सारा कस्टम्स थे, कॉमन लॉ था, वो हमेशा ये होता था कि वहाँ के जो बड़े हैं वो किसी भी मामले के अंदर अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता तो वो कोशिश करते कि मिल बैठ के इस मामले का हल निकालें, जिसे पंचायत का नाम भी दिया जाता है, जैसे बैठक का नाम भी दिया जाता है। इलाके के हिसाब से उस बैठक को मुख्तलिफ नाम दिए जाते रहे हैं हमेशा। तो उसके अंदर ये होता था कि किसी एक को सरबराह मुकर्रर कर लिया जाता, या जो पहले से ही सरबराह चला आ रहा होता उसके जिम्मे लगा दिया जाता, या दो से ज्यादा लोगों को इकट्ठा बिठा करके तो कोई काम जिम्मे लगा दिया जाता। किसी सूरत-ए-हाल को, फैसले को निपटाने के लिए उन्हें कहा जाता कि आप अपनी विजडम के साथ, जिनके ऊपर दोनों पार्टियों को एतबार होता, कहते कि आप इस मामले का हल निकाल दें। तो उसके अंदर फिर ये होता कि वो दोनों पार्टीज का मौकफ लिया करते, पहले एक को सुनते, फिर दूसरे को सुनते, फिर उसके बारे में राय कायम करते। बाद के अंदर जब देखते हैं आपके लॉज का इर्तिका हुआ और कवानीन बने, तो उसके अंदर भी फिर ये जो फार्मूला हमेशा जो था कॉमन लॉ वाला, इसको बाद के अंदर नेचुरल जस्टिस के नाम से भी जाना गया। अब नेचुरल जस्टिस क्या था? उसके अंदर भी ये था कि जिसका जो हक बनता है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। उसी के अंदर ये जो फ्रेज है आडी आल्ट्रम पार्टम, जो लैटिन फ्रेज है, इसके अंदर ये फलसफा है कि भाई किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले जरूरी है कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए। अगर दूसरी पार्टी को, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी शख्स किसी एक पार्टी का मौकफ जानने के बाद फैसला करेगा तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि कहीं सुकम रह जाएं, क्योंकि एक साइड का मौकफ सुनने का मतलब ये है कि जो वो सुना देगा उसी के ऊपर एतबार करना है, क्योंकि बाकी दूसरी साइड का तो कोई मौकफ सामने नहीं आया। जैसे कि आप देखते हैं कि कोर्ट्स के अंदर एक्स पार्टी डिक्री भी हुआ करते हैं केसेस। एक्स पार्टी डिक्री से मुराद ये होता है कि कोई भी बंदा जो है वो अदालत के अंदर केस करता है, दूसरी पार्टी को फ्रीक बनाता है, या तो उसको इतला नहीं होती, या उस तक प्रॉपर नोटिस नहीं पहुंचते, या रेजिडेंस मालूम नहीं होती, या कोई ऐसे नागजीर हालात समटाइम मैनेज भी कर लिया जाता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अदालत के पास ऑप्शन नहीं रहती कि जब सर्वस नहीं होती तो उसकी हद तक अदालत एक्स पार्टी कर देती है। यानी एक्स पार्टी से मुराद ये है कि एक ही पार्टी को सुन के फैसला कर दिया जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक ही पार्टी को सुन के फैसला कर दिया जाएगा तो सिर्फ एक पार्टी की जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने आती है, और उसी के ऊपर रिलाई करके कोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फैसला जात पड़े जो एक्स पार्टी है तो कोर्ट कहती है क्योंकि दूसरी पार्टी का कंट्राडिक्टरी मौकफ हमारे सामने नहीं है, एक ही शहादत है जिसके ऊपर हम बिलीव करने के पाबंद हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिक्री दिस वेरी सूट। और जो भी पिटिशन होती है उसका एक्स पार्टी फैसले का मतलब ये होता है कि उसी शहादत के ऊपर लाई करके फैसला दे दिया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा रेशो होती है। 95% ऐसा होता है कि कोर्ट्स एक्स पार्टी डिक्री कर देती हैं केस, और 5% ऐसा होता है कि एक्स पार्टी के बावजूद भी अदालत अपनी विजडम को इस्तेमाल करते हुए जब उन्हें लगे कि ये जो मौकफ दिया जा रहा है, जो सूरत-ए-हाल बयान की जा रही है, ये हकीकत के बरक्स है, या ऐसे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर कोर्ट उसको भी खारिज कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां ये जो फ्रेज है इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर दूसरी पार्टी को सुना जाए, दूसरी पार्टी के मौकफ को जाना जाए, उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो जुबानी कोई अपना असर्शन रखना चाहते हैं, मौकफ रखना चाहते हैं तो जुबानी रखें, अगर वो तहरीरी तौर के ऊपर देना चाहते हैं तो तहरीरी तौर के ऊपर दें, अगर उनके पास दूसरी पार्टी के पास कोई एविडेंस है जिसके ऊपर लाई करना चाहते हैं तो एविडेंस को लिए जाए। और भी तमाम कंसर्न्ड पार्टीज जो होती हैं, जरूरी नहीं किसी भी केस के अंदर सिर्फ 2 लोग ही हों, ज्यादा लोग हो सकते हैं, 2 से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ क्लेमेंट हो सकते हैं, तो उसके अंदर फिर यह है कि तमाम जो क्लेमेंट्स हैं उनको सुना जाए, और सुनने के बाद फिर इस तमाम शवाहद जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए या बाकी चीजें दी गई हैं उनका बगौर एनालिसिस किया जाए। करने के बाद
फिर नेचुरल जस्टिस की बिना के ऊपर उसका फैसला किया जाए, बकायदा उसके अंदर हवाला दिया जाए कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना कौन सा मौक़िफ़ पेश किया। फिर उसके ऊपर एंड के ऊपर अपनी रीजनिंग्स देनी चाहिए फैसले के ऊपर कि ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि ये मैं फैसला कर रहा हूं। जो भी कोई फैसला करने वाली अथॉरिटी है उसको प्रॉपर उसकी रीजंस देनी चाहिए। तो ये जो फ्रेज है आर्डी आल्ट्रम पार्टम, बुनियादी तौर पर ये नेचुरल जस्टिस के फार्मूले को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए और एक विजडम के ऊपर फैसला देने के लिए ये जो फार्मूला है, जो इक्विटी का है, जो आप समझ लें कि नेचुरल जस्टिस का है, जो इंसाफ का है, जो कॉमन लॉ का ये फार्मूला है, ये लागू होता है। और अब तो केसेस के अंदर ये सिचुएशन है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ जिसके अंदर फौजदारी केसेस के अंदर फिर ये है, जैसे आजकल रजिस्ट्रेशन ऑफ केस और बाकी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी मुख्तलिफ के जजमेंट्स आई हैं आला अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी, जिसमें गो के कहा गया कि अगर ऐसे कोई हालात हों जिसके अंदर जो ऐसी सिचुएशन है कि ना भी सुना जाए तो फैसला दिया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि दूसरी पार्टी के मौक़िफ़ को सुन लिया जाए और सुनने के बाद फैसला किया जाए। मोस्ट ऑफ दी जो बाकी जजमेंट्स हैं उसके अंदर ये है कि हर सूरत सुनना चाहिए और सुन के ही फैसला करना चाहिए ताकि बेहतर फैसला हो सके। तो उम्मीद है आज की जो फ्रेज हमने जो आपके सामने रखी है आर्डी आल्ट्रम पार्टम, जो लैटिन फ्रेज है, इसके बारे में आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और इंशाअल्लाह इससे हम इसी सिलसिले की बाकी भी जो मालूमात है आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मालूमात का सिलसिला आप तक पहुंचाने में हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।